Good morning, everyone. Ma'am, good morning. Good morning. How are you? We are fine. I am also fine, बेटा. आज के सेशन में हम चैप्टर 8 प्रश्न अभ्यास पे चर्चा करेंगे. ठीक है. अब जब इस कविता का भावार्थ तो सभी लोगों ने तैयार कर लिया है, लिखकर भेजा भी था. हाँ. हाँ, तो चलिए बेटा, पहले हम बातों बातों वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. अपने आप को बुक दिख रही है बेटा सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, का पंक्तियों में कौन कौन सी विपरीत बातें कही गई है और क्यों? बताइए अमन, का पंक्तियों में कौन कौन सी विपरीत बातें कही गई हैं और क्यों? मैम दो बात कही। मैम कुछ हंसे और मैम फिर कुछ रोए। झकझक सुख दुख के घूंटों को हम भाव के साथ पिए चले। ये इसलिए कहा गया है, विपरीत बात है क्योंकि हम हमारे जाने के बाद सभी को दुख होना चाहिए, सुख नहीं। मैम हाँ बेटा बताइए. मैम कविता मैम आए बेटा अनुप्रिया हम एक जगह नहीं थे, वहां भी जाते। अनुप्रिया अनुप्रिया चलिए रुचि बताइए. अनुप्रिया नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद आवाज नहीं आई. दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छल कर सुख दुख के घोटों को हम मान रहित अपमान रहित। अब अपना और पराया क्या। क्यों कहा गया विपरीत बातें? बोले रुचि. विपरीत बातें कही गई हैं, क्यों कही गई हैं? अनुप्रिया बेटा, आपने जो आंसर दिया था आपकी आवाज आई नहीं, फिर से आप बताइए. मैम अपना और पराया। अपना और पराया क्या? अपना पराया तो विपरीत शब्द है ना. हम लोगों के अंदर अपना पराया की भावना नहीं होना चाहिए. सुख दुख साथ कहा गया है, तो हमें सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया है. मान रहित अपमान रहित, मान अपमान साथ रखा गया है. तो हमें अपने कर्तव्यों को करते हुए मान और अपमान की जो परवाह नहीं करनी चाहिए. अगर हम संसार में आए हैं तो हमारा जो कर्तव्य है, एक व्यक्ति मानव होने के नाते हम अपना कर्तव्य को पूरा करें. इसमें हमें मान अपमान सम्मान जो भी कुछ मिले, इसका हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हमें अपने कर्तव्यों को जो है ध्यान देना चाहिए. चलिए अगला क्वेश्चन. आप जब घूमने जाते हैं तो किस तरह मजे करते हैं? उस स्थान विशेष के लोगों से आपका व्यवहार कैसा होता है?
भ्रमण के लिए कभी गए हैं सभी लोग? कहीं ना कहीं तो घूमने गए ही Yes, होंगे। हाँ सान्विका, Yes, ma'am. बताइए तो, आप वहाँ एंजॉय कैसे करते हो? वहाँ के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? जैसे आप कहीं गए तो वहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ना, तो आप वहाँ कैसे एंजॉय करोगे और कैसे सबके साथ अपना व्यवहार रखोगे, इसके बारे में मैम बताइए। मैम वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही हमारा अच्छा व्यवहार रहता है। हम वहाँ के लोगों से उस जगह के बारे में कुछ जानने की भी कोशिश करते हैं तथा उन्हें अपने मित्र की जैसा ही व्यवहार करते हैं। एंजॉय करती हो? मैम उस जगह का हम पूरा ही आनंद उठाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस जगह के बारे में भी जानना चाहते हैं। चलिए अनिल, आप क्या करना चाहोगे? जहाँ घूमने जाते हो आपका व्यवहार कैसा होगा रहता है लोगों के प्रति? मैडम अनिल बेटा, आपकी आवाज आ नहीं रही है। अनिल, नहीं आ रही आवाज। चलिए, कौन और बताना चाहेगा? जो बताना चाहे स्वेच्छा से बताइए। सौरभ, चलिए आप बताइए। मैम मैं वहाँ का मैम हमारा व्यवहार मैम बहुत अच्छा रहेगा मैम। हम उनसे मैम दोस्ती करेंगे और मैम वहाँ की जगह के बारे में मैम पूछेंगे मैम कि यहाँ पर मैम कौन सी भाषा बोली जाती है और मैम वहाँ के लोग मैम कैसे मैम रहते हैं और मैम कौन से कपड़े पहनते हैं। आकांक्षा, आपकी राय में? मैम वहाँ पे जाने में बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ के लोग को जानेंगे और हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहता है, रहेगा भी नहीं, वर्तमान काल में पूछा गया है। अस्मित, अस्मित, कवि ने दीवाने किसे और क्यों कहा है? मैम क्योंकि हम लोग मैम धरती के दीवाने हैं। धरती के दीवाने हैं? दिव्या, आप बताओगी? दिव्या, सचिन, आप बताइए बेटा। सचिन, यस मैम, कवि ने हम लोगों को दीवाने कहा है क्योंकि हम चलिए अमन, आप बताइए। मैम कवि ने सभी प्राणियों को दीवाने कहा है क्योंकि सभी को एक दिन पृथ्वी पर आना है और एक दिन सभी को जाना है। निहारिका, कविता में दीवानों की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? निहारिका, मैम कानों की यह विशेषता है कि वह दिव्या, आप नहीं कुछ बोलोगी? दिव्या, मैम
बोली बेटा। मैम दीवानों की यह विशेषता है कि दीवाने कहीं भी जाते हैं तो मस्ती के माहौल को साथ लेकर जाते हैं, और वो कहीं पर भी जाते हैं तो कोई दुख और सुख दोनों को सहते हैं, और वो अपमान और मान दोनों को एक समान नजरिए से देखते हैं, और उनका ना कोई पराया होता है और ना कोई अपना। बहुत अच्छा बेटा। अनुप्रिया आप बताएंगी। सभी दीवानों को हमें दीवानी कहा है, क्योंकि हम एक अस्तित्व है जो जिसका ना कोई अपना होता है, ना ही कोई पराया, क्योंकि हमें एक ना एक दिन ये संसार छोड़कर जाना पड़ता है। सानिका, आपको यह कविता पढ़कर कैसा लगा और क्यों? मैम यह कविता पढ़कर हमें बहुत ही आनंद आया। इस कविता में जितनी भी बात लिखी हुई है सब बहुत ही ज्ञान पूर्वक है, और हमें इस पृथ्वी की सच्चाई से अवगत कराती है। हाँ स्मित, आप बताइए। अस्मित। मैम हमें यह कविता बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस कविता में हमें पृथ्वी के सभी मनुष्य के दीवानों के बारे में बताया गया है। मनुष्य के दीवानों को? क्या पूरे मैम धरती के दीवानों, मैम धरती के दीवानों, मनुष्य को ही दीवाने कहा गया है। ठीक है, मनुष्य जात को ही दीवाने कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, इन पंक्तियों का भावार्थ बताइए। अनुप्रिया। चलिए अमन बताइए। हम जग से खुशियाँ और दुख, अपमान और सम्मान सब कुछ लेकर जाते हैं, और जग को अपने ज्ञान को देकर जाते हैं। विकास आप बताएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इन पंक्तियों के बारे में? मैम इन पंक्तियों में क्या लिखा है कि हम जग से कुछ लेकर जाते हैं मैम, और हमें जग से कुछ देकर भी जाना चाहिए। सानिका बताइए आप। मैम इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि हम जब इस जग से जाते हैं तो हम अपने कर्मों का जैसा भी हमारा व्यवहार रहता है हम उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम सम्मान या फिर अपमान लेकर जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास धन है, जो हमारे पास अन्य वस्तुएं हैं, वह हम कभी भी इस जग से लेकर कहीं नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन। घूमने फिरने की इकाई के अंतर्गत दीवानों की हस्ती कविता को लेने का कारण स्पष्ट करें। किस कारण से इस कविता को दीवानों की हस्ती घूमने फिरने की इकाई के अंतर्गत लिया गया? निहारिका आप भी कुछ बोलिए, जवाब दीजिए। निहारिका। इस कविता को घूमने फिरने की इकाई के अंतर्गत क्यों रखा गया है, बताइए निहारिका। मैम क्योंकि बेटा किसकी माइक है अपना बंद कर लो, आवाज आ रही है। मैम निहारिका।
निहारिका आप अपने आप को म्यूट ही रखो। चलिए रुचि आप बताइए। घूमने फिरने की इकाई के अंतर्गत दीवानों की हंसी कविता को लेने जाने का कारण यह है कि हम सब कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और अपने साथ मस्ती का माहौल भी ले जाते हैं। कहीं हमें आसमान मिलता है और कहीं मान मिलता है। कहीं हमको सुख भी मिलता है और कहीं दुख भी मिलता है। हम इन सभी भाव को एक साथ पीते हैं और कभी ना कभी हम इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। चलिए अनिल आप बताएंगे, यह कविता प्रारंभ और अंत में किस तरह के परिवर्तन की ओर इशारा करती है? इस कविता में पहले क्या दिखाया गया है, प्रारंभ में कौन चीज का, और फिर अंत में कौन सा परिवर्तन दिखाया गया है? मैम इस कविता में प्रारंभ में मैम बताइए। मैम प्रारंभ में यह दिखाया है अनिल आज हम यहाँ हैं, कुछ पल वहाँ है, मस्ती का आलम आज था। और मैम बेटा आवाज सुनाई नहीं दे रही आपकी। मैम बहुत स्लो आ रही है। थोड़ा माइक के पास अपने आके बोलिए, मोबाइल की माइक के पास। मैम यह कविता प्रारंभ और अंत में यहाँ से मैम बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है आपकी आवाज, बिल्कुल नहीं सुनाई। सचिन आप बताइए। मैम घूमने फिरने की इकाई के अंतर्गत दीवानों की हंसी कविता को लेने का कारण यह है कि हम लोग इस पृथ्वी पर एक न एक दिन आना है और इस संसार को में घूमकर खुशियां बांटकर और सब लोग और बहुत लोग हमारी अपमान करेंगे और हमारा सम्मान करेंगे और हमें कभी ना कभी ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा बेटा, आपकी जानकारी के लिए। दिव्या आप जानकारी नहीं करोगी कुछ? दिव्या शानिका आप बताएंगे यह कविता प्रारंभ और अंत में किस तरह के परिवर्तन को इशारा करती है? मैम यह कविता प्रारंभ में मैम मनुष्यों के इस पृथ्वी पे रहने का मैम उनकी जैसे मैम यह कविता प्रारंभ में मनुष्यों के इस पृथ्वी पे रहने के बारे में इशारा करती है, पर अंत होते होते वह हमें सच्चाई से अवगत कराती है और वह उस कविता में हमें पता ही चल जाता है कि इस पृथ्वी पर हमें जो बहुत लोग हम आते भी हैं और हमें इस पृथ्वी से एक ना एक दिन जाना है। हाँ चलिए प्रिया आप बोलिए। मैम कविता के आरंभ में हमें यह पता चलता है कि हम एक अस्तित्व हैं मैम और हम घूमते फिरते हैं, लेकिन इसके अंत में यह बताया गया है कि हम एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं और अंत में हमें इस सच्चाई से अवगत कराता है कि ना हमारा कोई अपना है और ना ही कोई पराया। अश्मित आप बताएंगे।
चलिए बेटा, आकांक्षा, आकांक्षा आप अपने विचार बताएं। कविता के अंत, प्रारंभ में और अंत में किस तरह की परिवर्तन को दिखाया गया है? आकांक्षा, नहीं बताओगी बेटा? हाँ बताइए मन। मैम कविता के प्रारंभ में मैम हमें घूमने फिरने और खुशियाँ बांटने के बारे में बताया गया है, लेकिन कविता के अंत में हमें यह बताया गया कि ना कोई हमारा पराया होता है, ना हमें दुख और सुख को एक समान से देखना चाहिए, ना कोई हमारा अपना होता है ना कोई पराया, और हमें एक ना एक ही संसार को छोड़कर जाना है, इससे अवगत कराया गया है। विकास, आप कुछ कहना चाहोगे? विकास वर्मा। नहीं बोलोगे विकास कुछ? सौरभ कनौजिया आप बताइए। मैम कहानी के प्रारंभ में मैम ये बताइए कि मैम हम दीवानों मैम आज कहीं यहाँ पर और मैम कल कहीं और चले जाएंगे मैम, मस्ती के आलम के साथ मैम धूल उड़ाते। मैम हमारा यहाँ पर ना कोई अपना और ना कोई पराया है मैम हम सीधे संसार को छोड़कर चले जा सकते हैं मैम। हमें कुछ मैम कहीं सुख है मैम, कहीं दुख भी है। बेटा सभी को चारों क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आज का होमवर्क आपको कुछ नहीं मिला है ना? तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा, चारों क्वेश्चन को आप करके भेजोगे, ठीक है? कलम की सवारी, कलम की सवारी के चारों प्रश्न आपको हल करने हैं और सभी लोगों को भेजना है, ऐसा नहीं कि क्यों 2-4 लोग भेजें। यस मैम। ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं भाषा व्याकरण पे, बातें भाषा की। अब तक आपने सीखा था पिछले चैप्टर में काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के कितने भेद किए गए हैं सचिन? मैम 3। मैम 2। 2 कौन कह रहा है? किसने 2 कहा है? विकास वर्मा। हाँ मैम विकास। 2 है, काल के 2 भेद हैं। मैम 3 है, 3 है, सब लोग जाने और 3 है। 3 है। चलिए अब हम देखते हैं क्या सीखना है चीकू और चीनू की बातचीत पे। चीकू चलो बगीचे में खेलने चले। चीनू पर क्या खेलेंगे? चीकू पकड़म पकड़ाई खो खो। चीनू हा हा हा। चीकू अरे तुम हंस क्यों रहे हो? चीनू कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। अब आप लोग ध्यान देंगे, चीकू और चीनू की बातचीत के प्रश्नों पर ध्यान दें। पहले प्रश्न का उत्तर था कोई खेल, जैसे पकड़म पकड़ाई खो खो आदि। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है? कुछ नहीं ना? स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए इसमें देखिए
तो प्रश्न पूछा मैं इसमें कोई खेल जैसे पकड़म पकड़ाई खो खो आदि, लेकिन दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? इन वाक्यों में क्रिया का कर्म न हो, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में क्रिया में कर्म न हो उन्हें अकर्मक क्रिया होती कहते हैं। कर्म यानी जिस वस्तु या व्यक्ति या वस्तु आज से क्रिया का संबंध होता है। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म संभव है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दिए, जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती है, और जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म होता है वो सकर्मक होती है। आप लोगों ने ग्रामर के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? हाँ, पढ़े हैं। देखिए यहाँ दिए गए वाक्यों में क्रिया वाक्य अनुसार अकर्मक और सकर्मक लिखे। राहुल सोता है, अकर्मक। अकर्मक, क्योंकि राहुल सोने की तो क्रिया कर रहा है लेकिन कैसे सो रहा है ये नहीं दिखाया गया है, कहाँ पर है ना? यस मैम। पतंग उड़ती है, अकर्मक। कर्मक। अगर यही होता पतंग हवा में उड़ती है तो हवा में उड़ती है तो सकर्मक हो जाता है ना, उसका कर्म होता हवा में उड़ने का, तो यहाँ कर्म नहीं दिया गया इसलिए अकर्मक हो गया ये। वह पानी पीता है, सकर्मक, क्योंकि अगर यही वाक्य होता वह पीता है, कार तो होता लेकिन क्या पीता है? पानी की, चाय की, दूध, ये नहीं लिखा होता ना तो अकर्मक होता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ पानी पीता है, वह फल खाता है, वह खाना खाता है, तो इसमें जो कर्म है वो भी दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया हुआ। ऐसे ही जय हंसता है, अकर्मक। कर्म नहीं है इसका, इसीलिए अकर्मक है। मैम जय बंदर को देखकर। सीमा किताब पढ़ती है, अगर होता सीमा पढ़ती है तो यहाँ अकर्मक हो जाता, लेकिन सीमा किताब पढ़ती है तो पढ़ने का जो कर्म हो रहा है किसके द्वारा? किताब के द्वारा, है ना, इसीलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। ऐसे ही अगला है, बहुत सारे हैं आपको लिखने हैं पूरा। यस मैम। आयशा मैच देखती है, विकास बताइए बेटा। मैम सकर्मक। आशा देखती है तो अकर्मक होता, लेकिन आशा मैच देख रही है इसीलिए सकर्मक हो गया। नदी बहती है, अकर्मक। या होता नदी धीरे धीरे बहती है या नदी तेज बहती है तो ये सकर्मक होता, ठीक है। जैसे गायिका गाना गाती है, सकर्मक गाना गाती है ना। मोर नाचता है, अकर्मक। बच्चों ने दौड़ी, सकर्मक। बच्चों ने दौड़ा, बच्चे दौड़े तो अकर्मक होता, लेकिन बच्चों ने दौड़ी, दौड़ का खेल जो था उसको बच्चों ने किया, इसका कर्म है दौड़ने वाला, ठीक है। हाँ चलिए, इसके अलावा आपको कविता में से 4 सकर्मक क्रिया
ढूंढकर वाक्य बनाना है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग कल भेजेंगे। यस मैम। इस वर्क को आप कल भेजेंगे करके। आज का वर्क आपका प्रश्न रहेगा, 4 प्रश्न है, चारों का आंसर लिख के भेजना है। यस मैम। और देखिए इसको कल करेंगे। एक चीज और भी, पाठ से हटकर भी जो काम करना है उस पर भी आप लोग का ध्यान होना चाहिए। देखिए अतुल्य भारत पर एक पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन बनाएं, मैम ये है ना। प्रोजेक्ट, हाँ देखिए, और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हेतु एक विज्ञापन बनाएं। दोनों में से एक कार्य करना है आपको। जो कार्य कर पाए आप उसको आप चुनेंगे, आपकी इच्छा के ऊपर है। दोनों में से एक कार्य करना है मैम। आपको। किसमें करेंगे मैम? कॉपी में? हाँ अभी आपको कॉपी में ही करना है। प्रोजेक्ट फाइल आपकी अगले साल से बनेगी, ठीक है। इस साल आपकी जो भी प्रोजेक्ट कार्य है वो आपके नोटबुक पे होंगे। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा है तो एक विज्ञापन बनाएं। विज्ञापन के बारे में बताया भी गया है कैसे, शायद किसी क्लास में था आप लोगों को, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। यस मैम, बुक बी में है ना। सुरक्षा है तो सुरक्षा के लिए विज्ञापन बनाना है आपको, ठीक है। जो भी पर्यटन स्थल है उसकी सुरक्षा कैसे करें। मैम, अपने क्षेत्र के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु तो एक विज्ञापन तैयार करें। मैम ये था मैम बुक बी में, था ना। तो यस ये मैम। वो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन था, है ना, ताकि आपका विज्ञापन पढ़ के लोगों के अंदर देखने की इच्छा जागृत हो। और यहाँ ये विज्ञापन जो आपको बनाना है इसमें सुरक्षा, जो पर्यटक घूमने आ रहे हैं स्थलों पर वो उसको पढ़े तो उनके अंदर सुरक्षा करने की भावना जागृत हो कि पर्यटन स्थल की जो लोग सुरक्षा नहीं करते हैं उसको सुरक्षा करने की भावना उनमें जागृत हो। ऐसा विज्ञापन आपको बनाना है। सुरक्षित रखें, वहाँ कूड़ा करकट न फैलाएं, है ना। वहाँ जो है खाना पीना न खा के गंदा न करें, पानी वगैरह न गिराएं, ताकि पर्यटन स्थल सुरक्षित रहे। ये सब चीजें उसमें लिखना रहेगा, ठीक है। यस मैम। जैसे कि यह आपकी संपत्ति धरोहर है, प्राचीन भारत की धरोहर है। हाँ एक था आपका किसी में प्राचीन धरोहर की सुरक्षा हेतु विज्ञापन, किसी में था क्लास 3rd 4th किसी में है वो। याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। प्राचीन धरोहर की सुरक्षा हेतु विज्ञापन बनाए, लिखवाया गया है ये क्लास में। उसी टाइप का है पर्यटन स्थल की सुरक्षा हेतु। तो प्राचीन धरोहर क्या है, हमारा पर्यटन स्थल नहीं है। यस मैम। ये तो हमारी प्राचीन धरोहर है। यस मैम। अब इतना हिंट हम दे दिए, आप लोग बना ले जाओगे, है ना। मैम किसके बारे में मैम लिखेंगे? एक पेज में राइट बनाना और कितना लिखोगे मैम? पर्यटन हेडिंग रहेगा आपका पर्यटन स्थलों की सुरक्षा हेतु विज्ञापन, ऊपर हेडिंग रहेगा, फिर नीचे आप विज्ञापन में कैसे लिखा जाता है इसको आप लिखेंगे। यस मैम कर लेंगे। हाँ, बात पते की जानकारी लिखने के लिए है आपका विश्व में पर्यटन की सुरक्षा सुचारू रूप से चलाने और आगे बढ़ाने के लिए कौन सा संगठन कार्यरत है। क्वेश्चन होगा आपका तो आंसर आएगा विश्व में पर्यटनों की सुरक्षा सुचारू रूप से चलाने और बढ़ाने के लिए विश्व पर्यटन संगठन कार्यरत है। दूसरा प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे 5 सितंबर को आप लोग शिक्षक दिवस मनाते हो, वैसे ही 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा। यस मैम। सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए अभी जो कुछ समझाया गया। यस मैम।
तो सब लोग हल कर ले जाओगे ना, क्वेश्चन को लिख ले जाओगे। यस मैम, ये तो चलिए आज का होमवर्क आप कलम की सवारी वाला करके दीजिए, और कल के लिए आपको बता ही दिए हैं, और विज्ञापन तैयार कर लीजिए, अगले दिन के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। परसों के लिए विज्ञापन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय। बाय। गुड बाय।